फिर आपसे वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई और सवाल पूछ सकते हैं कि जो भी कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इन नॉर्मली ये सवाल काफ़ी हैं। जैसे सॉरी, मैं भैया से काफ़ी टाइम पहले जा चुका हूँ, 4-5 साल पहले मैं रहा हूँ काफ़ी अर्से। और मैं 4-5 दफ़ा यूएस मैंने ट्रिप किया। जैसे मुझसे एक सवाल उन्होंने किया था, मैंने उर्दू लैंग्वेज पिक की थी, मैंने उर्दू में इंटरव्यू दिया था और मैं एक काफ़ी बड़ी कंपनी में काम करता था, फैमिली के साथ गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपको क्या इंग्लिश नहीं आती? मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं आती इंग्लिश? तो कह रहे हैं हम फिर उर्दू में क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? वो गोरा था, वो बहुत अच्छी उर्दू बोला था मेरी ही तरह। तो मैंने कहा इसलिए कि मेरी फैमिली दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई पिक्ड उर्दू। ये सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने जवाब दे दिया, जो कि किसी हद तक सही था। ज़ाहिर है अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी मिसेस भी इंग्लिश बोले और उनको भी आती हो, तो इतनी अच्छी आती हो कि वो समझ सकें और बोलें। तो ये बहुत एक आध सवाल आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर होना चाहिए इन तरह के सवालात के लिए कि वो आगे पीछे से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो 1-1.5 मिनट के इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछते हैं और आप वो नॉर्मली अगर आप सही ट्रैक पे हों तो वीज़ा मिल जाता है आपको। 1 हफ़्ते बाद जाके आपको विश करते हैं, और अगर नहीं देना चाहें तो वो कह देते हैं ठीक है, आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा। लेकिन ये है कि इसी ट्रैक पे रह के आपने बात करनी है और एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है उनको। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा, 100 नहीं तो 99.9% मिल जाता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यूएस का वीज़ा, लोगों को मिल ही जाता है। वो लोग दे रहे हैं, बैठे हैं देने के लिए। लेकिन ये है कि बस वो यूएस काउंसलर जो होते हैं, वीज़ा ऑफिसर, वो उनके जहन में ये होता है हर वीज़ा ऑफिसर के कि B1 B2 में जो भी जाता है वो इंटेंडेंट इमिग्रेंट होता है, यानी उसने जाकर वापस नहीं आना। तो हर को इसी निगाह से देख रहे होते हैं कि ये जाएगा, भले वो कितना पैसे वाला, अरबपति हो, करोड़पति हो, उसको उनके जहन में यही होगा कि भाई ये जाकर इसने वापस नहीं आना। उनकी ये बात जहन में बिठा दी गई है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो हर को शक की निगाह से देख रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने उनको इस 1.5 मिनट के इंटरव्यू में सिर्फ ये उनको यकीन दिलाना है कि आप वहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने, यू आर अ रियल विजिटर, और वहाँ जाके पैसे खर्च करेंगे और वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। यू हैव अ सिक्योर जॉब हियर, यू हैव गुड बिजनेस ओवर हियर। मतलब ये आपने यकीन दिलाना है, जो मैं आपके दिमाग में नहीं डाल सकता, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। ये यकीन आपने खुद दिलाना है। तो बेहतर ये है कि इंटरव्यू तैयारी आप पहले शीशे के सामने जाके कर लें, अपने आप को बिल्कुल नर्वस ना होने दें, और वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। जिन जिन लोगों को मैंने गाइड किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद अच्छी जिनको वीज़ा मिल गया। शर्त ये है कि आपने ट्रैक से ना हटें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, मिल जाता है। और 5 साल का वीज़ा होता है, उसमें आप मज़े करें, 5 साल हर साल जाएँ। उसमें भी यही वीज़ा मिलने के बाद भी हर साल जाएँ तो, लेकिन ये नहीं कि हर 6 महीने बाद चक्कर लगा रहे हैं। वो फिर वहाँ पे भी एंट्री पे आपको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कौन ऐसा आदमी है वो हर 2-3, बहुत से मैंने ऐसे जानने वाले देखे हैं जो हर 3 महीने बाद पहुँच जाते हैं, उनका रीज़न और 6-6 महीने रहते हैं। तो ऐसा भी ना रहे, आप साल में हर साल में महीने 1.5 महीने के लिए चले जाएँ, ताकि आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे कोई इशू ना हो। वरना क्या होगा, आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी इशू हो सकता है। वो एक टाइम तो एंट्री देंगे, नेक्स्ट टाइम आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, वीज़ा रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, लॉन्ग टर्म में यूएस वीज़ा यूज़ करें और उसके बेनिफिट से फ़ायदा उठाएँ। बनी तो ये ऐसा नहीं कि आप मिल गया तो आप उसको मिसयूज़ करें और उनकी नज़रों में भी आ जाएँ। क्योंकि अगर यूएस वीज़ा रिवोक हो जाता है तो आपको फिर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड और कनाडा का वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल होती है, कि उनका आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। जैसे शेंजन कंट्रीज़ में एक एग्रीमेंट किया है, इन लोगों का 5 आइज़ के नाम से एग्रीमेंट है। तो आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो, आपके हिंदुस्तान की बदनामी हो, आपकी बदनामी हो, फिर आगे नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा ही ना मिले। ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। फिर भी अगर आपकी बात कोई ज़हन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। अगर फॉर्म भरने में कोई इश्यू हो पाकिस्तानी को छोड़कर तो मुझे बता दें। पाकिस्तानी तो मेरी थ्रू भरवा सकते हैं, या कुछ भी कोई मसला हो तो मुझे कर सकते हैं। वीडियो तो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको पसंद आएंगी, और आगे भी आने वाली वीडियोज़ हैं, आप उसको ज़रूर देखें और लोगों को रेफ़र करें। थैंक यू।